रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के रकुआ पंचायत में मौजूद है और यहाँ पर जेबी केसेस का पंचायत कमेटी का विस्तार किया जा रहा था। तो यहीं पर अभी हमारे बीच पांडव कुमार महतो जी यहाँ पर आए हुए थे गोला प्रखंड से। तो ये भेटा गए संजोग से, तो इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। चूँकि 15 नवंबर के दिन ही जो है सिल्ली में एक बाइक रैली रखा गया था, उसमें इन्होंने शामिल हुआ था, तो थोड़ा उस मैटर में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जोहार, नमस्कार दादा। नमस्कार आपको भी। हाँ, तो आप 15 नवंबर को गए थे बाइक रैली में, कैसा रहा बाइक रैली का जो प्रोग्राम था? देखिए, बहुत ही अच्छा रहा। कुल मिलाकर के हम आपको यही कहना चाहेंगे कि वो जो बाइक रैली था, खास करके भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के दिन, जी जी। तो बाइक रैली बहुत ही शानदार रहा। और जो कहा जाए तो आजसू के गढ़ में जेबी केसेस का दहाड़ बहुत ही ज़बरदस्त रहा। पूरे जो है कुल मिलाकर के कहें तो सिल्ली में जिस तरीके से उस दिन जेबी केसेस का जो दहाड़ रहा, जी जी। वो दहाड़ जो है पूरा दिल्ली तक पहुंच गया है। अच्छा, कुल मिला जुला के जो आंसू का दबदबा था वहाँ पर, थोड़ा सा यानी सिल्ली वासियों को कुछ संदेश गया होगा। बहुत बड़ा संदेश गया है। ये सिल्ली वासियों को ही नहीं, पूरे दिल्ली तक चल गया है। सिल्ली का गूंज जो है पूरा दिल्ली में गूंजा है। और कुल मिलाकर के जेबी केसेस वहाँ पर एक मजबूत दावेदार के रूप में अपना जो है एक परचम लहराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी संख्या में लोग वहाँ निकले हुए थे और जो बाइक जुलूस था, भगवान बिरसा मुंडा जी का जो माल्यार्पण का कार्यक्रम था और शहीद सम्मान समारोह भी चल रहा था, ये बहुत ही ज़बरदस्त, आक्रामक और तेवर के साथ चल रहा है। अच्छा दादा, हमारे कानों तक पहुंचा था कि जो बाइक रैली में सम्मिलित हुए थे जेबी केसेस का बाइक रैली में, उनको तेल वगैरह भरा दिया गया था। क्या ये बात सही है? ये 110% गलत है। जेबी केसेस में सिल्ली में की माने बाइक रैली में शामिल होने की बात हो या फिर ऑल ओवर झारखंड में बात होने की शामिल होने की बात हो, कहीं पर भी जेबी केसेस के जितने भी सदस्य होते हैं या फिर जेबी केसेस के सभा जुलूस या फिर बैठक जहाँ कहीं भी लोग जाते हैं, वो लोग अपना घर से तेल मोबिल जला के अपना पॉकेट से पैसा खर्च के वो लोग बैठक में जाते हैं, रैली में जाते हैं। ये तेल का जो बात है ये सरासर गलत है। यानी कि पूरा कह सकते हैं कि निराधार बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेबुनियाद बात। अच्छा दादा, 15 नवंबर के दिन ही यशस्वी प्रधानमंत्री का आगमन होता है रांची जिला में, और खूंटी जाकर कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा की जयंती में बिरसा मुंडा जी के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा। क्या लगता है, क्या संदेश हो सकता है? देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये हम सम्मान करते हैं। हमारे जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, ये झारखंड के इतिहास के लिए ये बहुत बड़ा दिन भी था, क्योंकि आज तक भगवान बिरसा मुंडा के घर या फिर उनके धरती या फिर उनके मिट्टी में किसी भी प्रधानमंत्री का आगमन नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के घर में आकर के पूरे झारखंड का मान सम्मान को बढ़ाया है। इसके लिए हम काफ़ी उनका दिल से सम्मान करते हैं। लेकिन इस पर हम चाहेंगे, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी के घर में आकर के मान सम्मान हम झारखंडियों का बढ़ाया है, उसी तरीके से यहाँ के आदिवासी और मूलवासी सभी के प्रति उनका एक अच्छा सोच और विचार के साथ बढ़ें, सभी को रोजगार से जोड़ें, सभी को यहाँ की नौकरियों में नियुक्ति करें, ऐसा नीति नियम लागू करें। इस पर हम आशा करेंगे। दादा, और एक प्रश्न इस पर उठता है, 2024 सामने है, प्रधानमंत्री का रांची आना, झारखंड आना, क्या लगता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव जो होना है या फिर विधानसभा चुनाव है, कहीं इसको लेकर भी तो कहीं? देखिए, ये तो स्पष्ट हम आपसे कहेंगे कि जब कभी भी कोई जाते हैं लीडर या फिर देश के प्रधानमंत्री अगर आए, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखिएगा तो 2024 का चुनाव भी कुछ अंश आ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के हम तो कहें कि अगर उन्होंने इस तरीके से हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के घर में मिट्टी में आकर के जिस तरीके से उनके आंगन का मिट्टी को अपना सिर पर माथे पर लगाया, ये बहुत ही गौरवपूर्ण दिन था। हम काफ़ी उनका मान सम्मान दिल से सम्मान करते हैं। बहुत ही अच्छा दिन था, बहुत ही हम झारखंडियों के लिए पूरा खुश खबरी था और बहुत ही सुंदर था कुल मिला करके। अब राजनीतिक उनकी मंशा व्यक्तिगत दादा, हम इसलिए ये बात बोले कि इससे पहले यानी कि जो 2019 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का या लोकसभा का, उस समय जो है नहीं पहुंचते हैं 2-3 सालों में, और जैसे ही चुनाव आने वाला है नेक्स्ट 2-3 महीना में,
उस समय पहुंचते हैं, तो इसलिए मेरे मुंह से ये बात निकल गया। देखिए कोई बात नहीं, आपका जो भी सवाल करना है, जो भी बोलना है, आप मीडिया वाले हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती, उनके गांव, उनके घर, उनकी मिट्टी, आंगन की मिट्टी को जो अपना सिर में तिलक लगाए, ये झारखंड का उन्होंने गौरव बढ़ाया है, मान सम्मान बढ़ाया है। ठीक है दादा, तो उनके जो वंशज है, बिरसा मुंडा के वंशज जो है, उनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से दुखित है। उनका आशा था, या तमाम गाँव वासियों का आशा था, विश्वास था कि प्रधानमंत्री आएंगे और उनकी बातों को सुनेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। प्रशासन के लोग जो है बिरसा मुंडा के वंशज को दूसरे कमरे में बोलते हैं बैठने के लिए, और इधर से माल्यार्पण करने के बाद जो है बोला जाता है प्रशासन के द्वारा कि उनको बातचीत करने के लिए बुलाया जाएगा, प्रधानमंत्री के साथ में बातचीत कराया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि बातचीत नहीं कराया जाता है और प्रधानमंत्री निकल जाते हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए कुल मिलाकर के हम कहेंगे तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते और यहाँ की जो इस राज्य की प्रशासन, इस राज्य की सुरक्षा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का एक जो प्रोटोकॉल होता है, उसका जो प्रोटोकॉल था उसको पालन करना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, इस देश के प्रधानमंत्री थे, इसलिए उनका बहुत सारा गाइडलाइन होता है। इसलिए इस पर हम बिना जाने सुने, बिना अध्ययन किए बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका सुरक्षा में थोड़ा सा भी चूक होना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए इस विषय पर हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है दादा, सिल्ली में 15 नवंबर के दिन ही एक खतियानी भाई द्वारा JBKSS का कार्यालय खोलने के लिए फ्री में दान दिया जाता है। कार्यालय खोलने के लिए बनाया हुआ मकान, क्या बोलते हैं आप, किस तरह से देखते हैं? और उसी दिन 15 नवंबर के दिन ही तमाम झारखंड में 5 कार्यालय एक साथ खोले जाते हैं JBKSS के। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए ये बहुत बड़ा दिन था। अगर निःशुल्क, अगर फ्री में अगर कोई भी कार्यालय खोलने के लिए JBKSS को दिए, तो सबसे पहले मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया है। और कुल मिलाकर के अभी के ज़माने में जिस तरीके से ये ज़माना चल रहा है, ऐसे पीरियड में अगर यदि कोई फ्री में दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन था, और उस जन्मदिन में कहीं ना कहीं लोगों में एक जागरूकता आई, एक ज्ञान आया, और उन्होंने उसका परिचय दिया। और ख़ास करके JBKSS के लिए अगर कार्यालय के लिए अपना मकान को उन्होंने आवंटन किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि JBKSS में उनका मन ढला है और JBKSS की ओर उनका रुझान बढ़ा है। दादा, अभी का समय है 2023 का, फ्री में कोई जहर तक नहीं देता है। इतना बड़ा दिल कैसे खतियानी भाइयों को आ रहा है टाइगर जयराम महतो के संगठन के प्रति? थोड़ा देखिए कहीं ना कहीं ये जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर फ्री में कोई रूम आवंटन कर रहा है, फिर कार्यालय खोलने के लिए दे रहा है, या फिर जो भी जिस तरीके से यहाँ तेल, खाना, नाश्ता पानी सारे जैसे अपना पॉकेट से करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। और ये मैसेज पूरे झारखंड में जा रहा है कि ऐसा था कि लोग, जिस तरीके से आपका सवाल रहा कि जहर के लिए भी लोग पैसा नहीं देते हैं, लेकिन हज़ारों हज़ार रुपया खर्च करके अभी सभा में लोग आ रहे हैं, जुलूस में शामिल हो रहे हैं, बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव का संकेत है। और आने वाला जो भी जो है, लोग बहुत एक अंदर दिल से जाग चुके हैं। और कहीं ना कहीं लोग जिस तरीके से 23 सालों तक शोषण का शिकार हुए, और 23 सालों तक जिस तरीके से लोगों को पीड़ा में रखा गया, बस उसी का पूरा लोग अपना बदलाव का संकल्प लिए हुए हैं। इसलिए इस तरीके से निःशुल्क या अपना तेल मोबिल पैसा लगा करके, खाना पीना माने मोटरी में बांध करके वो लोग इस तरीके से सभा में भाग ले रहे हैं। दादा, JBKSS के संगठन के प्रति जो है लोगों का रुझान देखा जा रहा है। कोई फ्री में टेंट दे रहा है, कोई फ्री में साउंड दे रहा है सभा करने के लिए, कोई कुल्हड़ लेके आ रहा है टाइगर जयराम महतो के देने के लिए, बच्चे तक पैसा दे रहे हैं चंदा कर करके। तो इतना बड़ा जो है दिल देखा जा रहा है टाइगर जयराम महतो के प्रति। ऐसा क्या कर दिया टाइगर जयराम महतो कि इतना बड़ा झारखंडियों का दिल देखा जा रहा है? तो देखिए झारखंड में जिस तरीके से लोग टाइगर जयराम महतो को एक आर्थिक सहयोग के लिए जिस तरीके से आगे आ रहे हैं, जो आप आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जयराम महतो के विचार से लोग प्रभावित हैं और उन पर काफ़ी आसान्वित हैं। लोग को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई आया है जो गरीब, शोषित, वंचित और झारखंडी जनभावनाओं के माने समान में कोई बात कर रहा है। उनके बात से काफ़ी लोग प्रभावित हैं
और काफ़ी आशा और मन में अभिलाषा लेकर के लोगों ने उनको आर्थिक सपोर्ट कर रहा है। दादा लास्ट सवाल, जितने भी झारखंडी भाई लोग हैं, खतियानधारी भाई लोग हैं, जेबी कैसेस के प्रति इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं, तो आप जेबी कैसेस के तरफ से उन लोगों के प्रति जो बढ़ चढ़ कर जेबी कैसेस को सहायता कर रहे हैं, किसी न किसी रूप से योगदान दे रहे हैं, उन भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने अपना दिल दिखाया है, जिस तरीके से अपना रोजी रोटी कमा करके, जिस तरह के मिट्टी काट करके जिस तरीके से लोगों ने जयराम दा को पैसा का सपोर्ट कर रहे हैं, आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, हम चाहेंगे उनको दिल से धन्यवाद करते हैं। वो लोग आगे भी इसी तरीके से सहयोग करते रहें और जब तक हम इस मिट्टी का जनभावना के अनुरूप सरकार नहीं बनती है तब तक उन लोगों का सहयोग आता रहे, यही पूरा जेबी कैसेस का सहयोग का उम्मीद रहेगा। चलिए दादा, बातचीत बहुत हो गया, फिर से आपको दादा कोटि कोटि नमन, जोहार रहेगा। आपको भी जोहार है।